जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव में वोटिंग का सिलसिला जारी। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर्स। दिल्ली की नई सीएम चुनी गई आतिशी की शपथ कब होगी, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं। हालांकि सभी पुराने मंत्रियों को आतिशी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, साथ ही 2 नए विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है, तो सीएम योगी आज गाजियाबाद में होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि वो अखिलेश और मायावती के हमलों का क्या जवाब देते हैं। हरियाणा के लिए आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो का दिन। बीजेपी के संकल्प पत्र को कल जारी करेगी बीजेपी। उधर महाराष्ट्र में बुल्ढाना और भिवंडी में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद कैसा इस वक्त माहौल है, सारी खबरें होंगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल एक और दांव चलने की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल जल्द ही सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निवास, सरकारी गाड़ी सब छोड़ सकते हैं। दिल्ली में सीएम आवास को चमकाने पर करीब 45 करोड़ खर्च करने पर बहुत विवाद हो चुका है, लेकिन केजरीवाल इसी ही खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे नियमों के मुताबिक तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को ना तो सरकारी आवास मिलता है और ना ही कोई सरकारी गाड़ी। अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ एक विधायक रह जाएंगे और इस नाते नियमों के मुताबिक उन्हें केवल विधायक की ही सैलरी मिलेगी। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी, अपना सरकारी बंगला, इसके अलावा जो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सुविधाएं मिलती थी, सब छोड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सब छोड़ेंगे, ये पहले से ही तय था। और अब से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर देंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री न सिर्फ इस्तीफा देके चुप हो बैठ जाएंगे, बल्कि जो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनको सुविधा मिल रही थी वो सब कुछ छोड़ देंगे। यानी जिस घर के ऊपर में आरोप लग रहा था वो घर छोड़ देंगे, जो गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता था वो छोड़ देंगे, जो नौकर चाकर ये तमाम सारी सुविधाएं वो सब कुछ छोड़ देंगे। हालांकि ये एक नियम है कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर अपना पद छोड़ता है तो 15 दिन के अंदर में उनको घर खाली करना पड़ता है। दिल्ली में विधायकों को और एक्स जो सीएम है उनको घर की सुविधा नहीं दी जाती है, ना तो कोई और दूसरी तरह की सुविधा मिलती है। इस लिहाज से उनको ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि वो सब कुछ छोड़ देंगे क्योंकि 2 केस सामने हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी पुराने घर में रह रही है, जबकि वो घर जो है वो नए मंत्री के नाम से अलॉट है। तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो सारी सुख सुविधा छोड़ देंगे और किसी नए घर की तलाश में रहेंगे। हालांकि बहुत शुक्रिया भास्कर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद सरकारी गाड़ी और आवास दोनों ही अरविंद केजरीवाल नहीं रखेंगे, तो फिर वो रहेंगे कहां, इस पर अभी जानकारी बाहर आनी बाकी है। इधर सरकार का दावा पेश करने के बाद आतिशी की शपथ जल्दी ही हो जाएगी। सवाल यह है कि आतिशी मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होंगे, क्या पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए मंत्रियों को जगह मिलेगी? सूत्रों के मुताबिक बता दें, आतिशी मंत्रिमंडल में सभी पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। केवल 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आतिशी कैबिनेट में जिन 2 मंत्रियों को जगह मिलेगी उनमें से एक दलित समुदाय से जरूर होंगे। आपको जानकारी दे दें, अरविंद केजरीवाल सरकार में सीएम समेत 6 मंत्री थे। आतिशी भी अरविंद केजरीवाल सरकार में बतौर मंत्री ही थी। अरविंद केजरीवाल सरकार में पिछले 4 मंत्री रिपीट हो सकते हैं। आतिशी के सीएम बनने के बाद 2 मंत्री की बर्थ खाली हुई है, अब उसमें किन के नाम शामिल हो सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जो 7 मंत्री हैं वो तो ऑलरेडी रहेंगे ही, जिसमें से एक नाम गोपाल राय का है, जिनके पास वन पर्यावरण समेत 3 मंत्रालय है। कैलाश गहलोत, जिनके पास कानून और परिवहन समेत 8 मंत्रालय हैं। आतिशी खुद, जिनके पास मुख्यमंत्री पद के अलावा शिक्षा, ऊर्जा समेत 6 मंत्रालय हैं। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्रालय समेत स्वास्थ्य के साथ साथ 7 मंत्रालय और हैं। इमरान हुसैन फूड सप्लाई समेत 2 मंत्रालय हैं। 2 नए विधायकों को शामिल किया जा सकता है। अब आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में कौन कौन मंत्री थे। गोपाल राय, जिनके बारे में अभी हमने आपके सामने जानकारी रखी,
गोपाल राय हो, इमरान हुसैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, कैलाश गहलोत हो या फिर आतिशी जो कि अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली पुलिस जल्द ही आतिशी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जेड सिक्योरिटी दी जाएगी। आपको जानकारी दे दें, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है। अब जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो उनकी सिक्योरिटी की भी समीक्षा की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के पास बतौर मुख्यमंत्री Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, लेकिन चूंकि अब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, आतिशी अब मुख्यमंत्री बहुत जल्द वो शपथ ले लेंगी। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ाई जाएगी, उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी अब क्या होगी उसकी समीक्षा की जाएगी। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी आतिशी को दी जा सकती है और Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जो अभी तक अरविंद केजरीवाल के पास है, अब उसकी समीक्षा की जाएगी। और इस वक्त आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि संजय सिंह आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे तो नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, कहां होगा, इससे लेकर जानकारी साझा की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल जो कि अपने सरकारी सुविधाओं का त्याग करेंगे, यानी कि जो बंगला, जो गाड़ियों का काफिला उनके साथ है, उसे वो छोड़ने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी संजय सिंह के द्वारा रखी जा सकती है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल फिर कहां रहेंगे, उनका नया पता क्या होगा, वो जानकारी भी संजय सिंह रख सकते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर पद से इस्तीफा देने तक बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है और जब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो ऐसे में अब वो कहां रहने वाले हैं, इसे लेकर सवाल हमारे भी मन में है। देखें संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता दुखी है, गुस्से में है, नाराजगी में है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने की। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है।
संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि अभी वो केवल अरविंद केजरीवाल के बारे में ही बात कर रहे हैं, जैसे इसके अलावा कोई और नई जानकारी निकल कर आती है आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। धारा 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। 4 घंटे के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर अब तक 17% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। अनंतनाग में 15%, डोडा में 18%, किश्तवाड़ में 20%, तो कुलगाम में 16% वोटिंग हो चुकी है। पुलवामा में 14%, जबकि रामबन और शोपियान में 16% वोट डाले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दौरान भी आपको याद होगा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। हालांकि सिक्योरिटी बड़ी टाइट है इस वक्त, हर जगह सुरक्षा बल की तैनाती भी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आतंकवाद का साया अब जम्मू कश्मीर की फिजा से छटने लगा है और इसलिए लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर ज्यादा उत्साह दिखाई देने लगा है। लोग बड़ी बड़ी संख्या में इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और महिलाओं की मौजूदगी भी आप देखिए अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रही है। युवा दिखाई दे रहे हैं, कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोकरनाग हो, भद्रवाह हो, बनिहाल, डोडा, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा या फिर पहलगाम। हर जगह घाटी से लेकर जम्मू तक इस वक्त लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। 370 हट जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में भी सुबह से पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें हैं। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या महिला वोटर्स है, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों की ऐसी तस्वीर शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। हम इस वक्त साउथ कश्मीर के अनंतनाग के मरहमा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर आपको चारों तरफ से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें जो है वो नज़र आएंगी और ये मतदाता सुबह 7 बजे से ही अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहाँ तक आपकी इस पोलिंग बूथ पर नज़र जाएगी, आपको चारों तरफ से क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और युवा जो है वो देखने को मिलेंगे। खासकर युवाओं की अच्छी खासी तादाद है जो अपने मत का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं और अपने कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं ताकि वो कैंडिडेट जो है उनके मसाइल हल कर सके। साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में अक्सर चुनाव बहिष्कार होता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हिंसा, बंद और विरोध प्रदर्शन देखा जाता था। लेकिन इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जिस तरह का माहौल लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था, लंबी लंबी कतारों में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले थे, उससे भी बढ़कर तस्वीर जो है विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रही है, जो उम्मीद से बिल्कुल विपरीत है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो तस्वीर आप इस मरहमा पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं, कश्मीर के सभी विधानसभा चुनावी क्षेत्रों पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और लोग बिना किसी डर और खौफ के जो है अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो मानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। लेकिन कुछ लोगों के मुद्दे 370 जैसे हैं और कुछ लोग जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। निसंदेह ही लोग लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं, लोकतंत्र पर विश्वास जता रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने खुशी जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें 10 साल से इस दिन का इंतजार था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए
हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और अब 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है। सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा।